और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में संदीप पाठक पर एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब में गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। संदीप पाठक को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे संदीप पाठक, तो बढ़ी हुई मुश्किलें फिलहाल उनकी नजर आ रही हैं। राज्यसभा के सांसद हैं संदीप पाठक। अब देखिए किस तरीके से यहां पर कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल पंजाब में गैर जमानती धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसी के साथ अब पुलिस कभी भी उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। आपको याद होगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अब मुश्किलें उनकी बढ़ चुकी है। किस तरीके से कभी भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की मुश्किलें बढ़ चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर उन पर पंजाब में दर्ज की गई है। बिल्कुल, डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर थानेश्वर, क्या कुछ जानकारी? संदीप पाठक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, माना जा रहा है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या अपडेट है, हलचल क्या है फिलहाल? देखिए, पंजाब पुलिस ने आज सुबह ही संदीप पाठक पर पंजाब के दो अलग अलग जिलों के अंदर भ्रष्टाचार के धाराओं के अंदर मुकदमे दर्ज किए हैं। संदीप पाठक की गिरफ्तारी के लिए जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है। किसी भी समय संदीप पाठक के जो ठिकाने उन पर रेड करके उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि ये जो धाराएं लगाई गई हैं, जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है, वो गैर जमानती धाराएं हैं, इसलिए संदीप पाठक को जमानत मिलना भी मुश्किल है। चूंकि शनिवार का दिन है, आज शनिवार के दिन उम्मीद है कि पंजाब पुलिस जिस तरीके से टीम लेकर दिल्ली पहुंची हुई है, अलग अलग ठिकानों पर जहां संदीप पाठक के होने की संभावना है वहां रेड करेगी। कुछ ही देर में रेड हो जाएगी और अगर संदीप पाठक गिरफ्तार हो जाते हैं तो शनिवार इतवार को वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। सोमवार को वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं, उसमें जमानत मिलना भी मुश्किल है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि संदीप पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। क्या क्या धाराएं हैं, अभी तक पुलिस ने इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया। जब पुलिस के आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इससे अभी जो है संदीप पाठक की गिरफ्तारी में बाधा पैदा हो सकती है, इसलिए संदीप पाठक को गिरफ्तार कर लें, उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देंगे किस किस धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, कहां का किस किस ने इसके खिलाफ शिकायत की है, पंजाब पुलिस के पास क्या क्या सबूत है। आला अधिकारी ने इतना जरूर कहा है कि संदीप पाठक के पास ऐसे पुख्ता सबूत है जिससे कि 6 महीने तक तो उनको कोर्ट जमानत दे ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे आरोप उन पर लगाए गए हैं। जी बिल्कुल थानेश्वर, एक बड़ी हलचल हम इस समय पंजाब में देख पा रहे हैं। जब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के जो सांसद हैं उन्होंने बगावत की, पार्टी छोड़ी और उसके बाद बीजेपी का दामन थामा, संदीप पाठक की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। लेकिन जाहिर है इस पर कई सवाल भी खड़े होंगे कि जब आपकी पार्टी में थे तब कोई भ्रष्टाचार नहीं था और आपकी पार्टी में रहते हुए भ्रष्टाचार उन्होंने किया तो कैसे कर लिया। ये भी तमाम सवाल आने वाले समय में जाहिर खड़े होंगे। अब से कुछ ही मिनटों बाद मेरे ख्याल से सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए, सिलसिला इसका शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के जब आला अधिकारियों से अभी कुछ ही देर पहले मेरी बात हुई तो उनसे मैंने एक ही बात पूछी कि कल तक संदीप पाठक आपकी उसमें पार्टी में थे, तब तक पाक साहब थे, आज बीजेपी में जाते ही दो भ्रष्टाचार के मुकदमे, वो भी गैर जमानती धाराओं में, ऐसा कैसे संभव है? तो उनका एक ही कहना है कि जो अदर पार्टी में होते हैं वो बीजेपी भी उन पर आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार के तरह तरह के आरोप है, मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। कहते हैं तो जांच का विषय है, जांच में जब सामने आएगा तो जिस तरीके से बीजेपी उनको पाक साफ का दावा कर देती है उस तरीके से हमने भी अब जब इंक्वायरी की, जब तक कोई व्यक्ति अपना होता है तो अपना होता है, उस पर इतनी नजर नहीं जाती। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, उनकी पिछली परतें जब उखाड़नी शुरू की, जो लोग आम आदमी पार्टी की सत्ता में हैं तो उनके खिलाफ बोलने से थोड़ा डरते थे, वो खुलकर सामने आए। उन्होंने जो जानकारी दी, चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, उस नीति को अपनाते हुए जैसे ही शिकायत दी तो उनके खिलाफ 2 भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज कर लिए गए। इस पर आम आदमी पार्टी के आला नेताओं का कहना है कि पिछले दिनों हमारे ही कुछ 2 विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो उसके खिलाफ यदि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार, ठीक है थानेश्वर, जैसा आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जाहिर है सवाल उठने लाजमी है कि जब पार्टी के भीतर थे तो सब कुछ बढ़िया था, निकलते ही भ्रष्टाचारी हो गए। आप नजर बनाए रखिएगा, गिरफ्तारी को लेकर अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।